अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए मेरे ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज है दूसरा सही रमज़ान का दिन है, तो दूसरा दिन है, तो मैं समझी थी आज कुछ हेल्दी बनाऊंगी। एक्चुअली आज क्या पूरा रमज़ान में हेल्दी बनाकर खाऊंगी बोल के सोची थी। फर्स्ट डे तो कुछ भी नहीं बनाई थी। आप लोग जो मेरा पहला ब्लॉग देख चुके होंगे उस दिन मालूम होगा कि मैं जस्ट बाहर से हम लोग पुनुगुल वगैरह ले लेकर आ गए थे बाबा। तो मैं समझी चलो बाहर से क्यों लेकर आना, क्या तेल रहता क्या नहीं मालूम नहीं, घर में जो बना लेते कुछ ना कुछ एक फ्राइड आइटम। और उनको मस्जिद को भी लेके जाने का था, तो उसका से क्या है हम लोग थोड़ा सा बना लिए थे, ज़्यादा आइटम नहीं। पहले बनाते थे ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे 200 लोगों को, 300 लोगों को, बट इस बार क्या हो गया 2 साल से गए साल और इस साल वो लोग कुछ ऑब्जेक्शंस करे, कचरा हो जाता घर पर, मतलब मस्जिद पूरा ये हो जाता खा पी कर। तो इसलिए बेटर है जो चीज़ें कौन लेकर आते उन्होंने खाकर नीट करके जाओ बोल के ऐसा कुछ आया था। तो इसलिए हम लोग को टोटली अवॉइड कर दिए, टोटली अवॉइड नहीं बट होगा इंशाल्लाह। अगर चाहे तो बना के भेज सकते हैं, हुआ तो अल्लाह का हुक्म हुआ तो भेजेंगे, ऐसा नहीं। इरादा तो है भेजने का, अभी भी अगर कुछ ओके बोल दिए तो भेज देते हैं। कुछ ड्राई आइटम सोचेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पकोड़ा, ऑनियन पकोड़ा। तो उसमें मैं डाल दी थी प्याज अच्छे से काट कर। अब उसके बाद हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़े से अजवाइन, नमक टेस्ट के हिसाब से, और क्या है कोथिमीर, और ये सुईं की भाजी बोलते ना, सुईं की भाजी मतलब दिली लीव्स बोलते हैं ना, ये सोया वो वाला। तो वो तो ये पूरा डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा खाने वाला सोडा वो भी। तो चलिए जल्दी से इसको, और तेल भी जल्दी में गरम करने रख दी थी, जल्दी से तेल भी गरम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतने सारे जल्दी जल्दी डालना है बैच 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 करके, ताकि मैं जल्दी से फिनिश करूँ इफ्तारी तक और दूसरों को भी तकसीम कर लूँ। जैसे मेरी बहन को, मस्जिद को सब कुछ देना भी है ना, तो इसलिए जल्दी से मैं इसको बैटर को तैयार कर देती हूँ। चलिए बैटर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तैयार हो, इतना देखिए ज़्यादा भी नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं डाल देती हूँ। और आप भी बताइए आपके यहाँ क्या क्या बनते, क्या क्या नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे फ्राइड आइटम ज़्यादा बनते, बट मुझे का इस बार खाना था कुछ हेल्दी, तो नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते। तो चलिए देखेंगे कब तक, मतलब क्या है मैं क्या कर रही हूँ आजकल, तो थोड़ा बहुत लाइट डिनर कर रही हूँ। डिनर तो थोड़ा बहुत कम मिर्च खाने का हो गया, तो कम मिर्च खा ले रहे, ज़्यादा हैवी डिनर करने का नहीं है। तो और इफ्तारी में, शायरी में तो यूजुअली हमारे यहाँ तो रोटी पकती, रोटी के बिना तो इफ्तारी नहीं होती हमारे यहाँ। तो चलिए इफ्तारी सहरी। और चलिए आपके यहाँ और आप लोग वहाँ कितने कितने, मतलब कितने पारे कंप्लीट कर लिए और कितने पारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर ज़्यादा लोग ज़्यादा कंप्लीट करे होंगे। और तरावी भी पढ़ रहे क्या लेडीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कहा अगर तरावी पढ़ रहे तो कैसा पढ़ रहे क्या नहीं, मुझे भी कमेंट करके बताओ, ताकि मैं भी वैसे फॉलो करूँ। मैं तो तरावी क्या है 8 रकात तरावी पढ़ती हूँ। क्या है सामने पारा रख कर पारा देख देख के पढ़ती रहती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ रहे क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। लेडीज़ तरावी पढ़ना है और सुन्नत भी। यहाँ पर देखिए पूरे जितने भी मतलब बैच बैच में बना ली थी ना पकोड़े, तो वो वाले में पकोड़े डाल कर भेज दी थी मस्जिद के वास्ते। जितना बाबा ग्रुप में बैठते उन लोगों के वास्ते। तो चलिए यहाँ पर अम्मी क्या कर दिए थे, पहले एप्पल कट करके नमक के पानी में डाल दिए थे, बहुत पहले 2-3 घंटे पहले डाल दिए थे। थोड़ा सा नरम हो गया, तो अम्मी को ही बोलती अम्मी कहीं को भी नमक पानी में डाल दिए, ऐसे कट करके रख दिए। तो परसों मतलब एक दिन पहले मैं बनाई थी ना, फर्स्ट दिन तो कुछ भी नहीं होता, अच्छे से काले नहीं हुए एप्पल। तो चलो जल्दी से इसको मैं कट कर लेती हूँ एप्पल को, और अनार थोड़ा बहुत डाल दी। बाद में फिर क्या बोलते हैं जो मैं बाउल्स में डाल के देती हूँ ना जब बनाती हूँ। अब ऐसा क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रूट चाट बनाना। पहले हम लोग ऐसे ही खाते थे पूरे अलग अलग रख लेके, क्या है किसको क्या पसंद है। बट क्या है ना कौन भी तब पसंद से नहीं खा रहे थे जो भी चीज़। आप ऐसा डाल दिए तो क्या है ना पूरे लोग पूरी चीज़ें खा दे रहे। अब इसके बाद यहाँ पर रही थी थोड़ी सी पपई डालने की, पपई भी घर में है तो उसका रास्ते में डाल रही हूँ, नहीं तो नहीं।
मुझे पपई उतना पसंद नहीं, किस किस को पसंद है पपई बोलो। और कड़िंगला भी आना है, कड़िंगला आता है इंशाल्लाह। ये हो जाने के बाद थोड़ा सा फ्रूट्स ना कब ज़्यादातर नहीं रख, ज़्यादा कम ज़्यादा रख दिया तो क्या होता है घर में पूरे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। उसका से क्या है थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने के बाद लाके रिफ़िल कर ले तो अच्छे। इस बार मैं रमज़ान की ग्रॉसरी भी शॉपिंग भी नहीं करी, ऑलरेडी थोड़ा बहुत घर में था। होने के बाद इंशाल्लाह देखेंगे, ला लेंगे जाकर, क्या है सुबह में जाकर डीमार्ट में ला लिए तो हो जाता इंशाल्लाह। चुपके लेके आना, घर में कीड़े पड़ाना और उसको बूझ लग जाना, कुछ ना कुछ हो जाता ज़्यादा ला लिए तो। उसका से क्या बेट, अभी मैं वीडियो के वास्ते जाके ग्रॉसरी शॉपिंग तो नहीं कर सकती, जितना घर में है अवेलेबल उतना मैं बना लेते, लिमिटेड जितना रहा। उसके बाद यहाँ पर बन गया था मेरा फ्रूट सैलेड और बना दी थी मैं पकौड़ा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं पढ़ रही थी दुआ, तो दुआ का टाइम हो गया था इफ्तारी का। जितना हम लोग दुआ करें, जितनी रोज़दारों की दुआ की कबूलियत का टाइम रहता, जितनी देर हम लोग दुआ करते उतना मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबा सा लिस्ट रहता। आराम से मेरे एक 10-15 मिनट का मेरा दुआ का निकल जाता, तो वो मैं दुआ करती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग इफ्तियारी कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी दुआ में मुझे शामिल कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ा खोल लिया और फूड चाट भी खा रहे और आज बनाए थे कुछ जूस। तो यहाँ पर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा देर के बाद यहाँ पर मैं कर रही थी डिनर। तो डिनर में आज कुछ नहीं, दाल चावल बन गई थी, मेथी की दाल। और जो मैं पकोड़े बनाई थी ना वही हम लोग रख लिए के खा रहे थे साइड पे, चाकना बोलते ना वो। अब यहाँ पर मैं बना रही थी, क्या बना रही थी, बैगन का सालन इफ्तारी के सहरी के लिए। तो बैगन तो जल्दी जल्दी से टमाटर प्याज बारीक से कट कर लेती हूँ, उसके बाद बैगन कट करके मैं सालन बनाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे बनाते हैं। हम लोग नॉन वेज ज़्यादा नहीं खाते, मैं बोली ना, तो प्रोटीन्स मतलब इन द सेंस हम लोग खाते अंडा या कभी एक दिन छोड़कर एक दिन चिकन या मटन ऐसा खाते, नहीं खाते बोल के नहीं, बट ज़्यादातर तरकारी खाई जाती है आजकल मुझ हम लोगों को इफ्तार सहरी में। इफ्तारी में तो हमेशा तो क्या है नमक वाली चीज़ बहुत पसंद है। और क्या मैं बोल रही थी तरावी के बारे में। लेडीज़ प्लीज़ आप लोग तरावी कैसे पढ़ रहे मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। 20 पढ़ रही या 8 पढ़ रहे? मैं तो 20 पढ़ रही हूँ। देख 20 नहीं सॉरी 8 में वो भी पारा सामने रख कर आराम से देख कर पढ़ती रहती हूँ। तो क्या है एक 4-4 पेज 5-5 पेज एक एक आयत में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप लोगों को भी उसका डिटेल वीडियो होना है तो मैं इसको डालती हूँ, तो आप लोग भी बताइए। और उसके बाद फिर एज़ यूजुअल कुछ ज़िक्र रहती, जैसे सूर्य मुल्क पढ़ने का रहता और खुल के तीन तीन खुल पढ़ना रहता, फिर सूर्य बकरा पढ़ने का रहता। उसके बाद मैं सो जाती हूँ, आराम से मेरे लग जाते हैं आराम से 11:30-12 तक हो जा रहा मेरा टाइम। जल्दी इतना कोशिश करे तो भी नहीं हो रहा। आज देखूँगी इंशाल्लाह 9 बजे खोलने की कोशिश करूँगी तरावी को, ताकि जल्दी हो जाए और मुझे भी थोड़ी सी आरामत मिले। तो चलिए, और देखिए जैसे आज 3वां रोज़ा है, तो सुबह उठने के बाद फजर की नमाज़ के बाद यासीन पढ़ो, या आप लोग क्या बोलते हैं यासीन पढ़ो, नहीं तो आप लोग कुरान की तिलावत भी कर सकते। अब उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह 100 बार तस्बीह पढ़ लीजिए। फिर सुबहानल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि सुबहानल्लाहिल अज़ीम वो भी 100 बार पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्म नफ़ी वो भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका जन्नह वो भी 100 बार पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अजरनी मिनन नार 100 बार पढ़ सकते हैं। दोपहर के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप दोपहर में 12 बजे। वैसा आप लोग उसके बाद फिर सो जाते, थोड़ा बहुत रेस्ट करते ना, फिर 12 बजे उठ के लीजिए। फिर वज़ू बना के आप लोग जितना आप लोगों के हाथ से जितनी कुरान पढ़ सकते पढ़ लो। अब उसके बाद फिर क्या बोलते आयत करीमा पढ़ लीजिए 100 बार। फिर से काम करते करते जो भी नमाज के बाद जो भी हम लोगों का काम रहता है ना, उसके करते करते तो पढ़ ले, तो हमारा जो एक हमारा नेकियां मिल जाती। तो उसके बाद ऐसे थोड़े बहुत आयतें रहती, मैं डिटेल से बताऊंगी इंशाल्लाह एक दिन।
और क्या है, जो भी हम लोग पढ़ते ना, पूरे हमारे जो दिमाग से लेके जिस्म तक थोड़ी सी रूह को ठंडक भी मिलती है, और हमारा डिप्रेशन है, टेंशन है, जो भी है वो पूरा थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता। तो डिप्रेशन टेंशन तो नहीं जाता, स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत कम होता है जो पढ़ते रहते कंटिन्यूस हम लोग। रब्बना हब्बलना मिन्ना अज़वाजिना व दुर्रियतना खुर्रता अय्न वज़वजलना इलल मुत्तक़ीन इमाम। ये क्या है, 11 बार पढ़ दिए तो हमारी फैमिली और फ्यूचर के लिए बेस्ट दुआ है। यह असर के बाद कोशिश कीजिए 11 बार पढ़ने की। अब उसके बाद या अल्लाह मेरे दिलों को मज़बूत और मुश्किल आसान कर दे और हिदायत आखिरत में बेहतर बना देता। तो इसलिए क्या है, हम लोग जितना हो सके उतना, समझो कि ये आखिरी रमज़ान है, आखिरी दिन है, आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हा है, तो समझ कर आप लोग ज़बान पर हमारे जो भी हम लोगों का आता वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़िक्र करते रहिए। तो चलिए, यहाँ पर मैं बना ले रही थी जल्दी से इफ्तारी सैरी का सालन, और सैरी का कुछ मैं ब्लॉग बना सकी नहीं, क्यों मैं तो कुछ मैं आज कुछ बनाने का नहीं था, तो रोटी, सिर्फ रोटी और चावल क्या दिखाऊं। और मैं क्या पढ़ रही थी, तहज्जुद तो मैं पढ़ती हूँ हमेशा, तो इसलिए तो चलिए सालन तो बन गया। तो डिटेल रेसिपी तो आप लोग देख चुके हैं, बट बता नहीं सकी, देख लेने तक तो ओके है। क्या था, मैं कढ़ाई रख दी, प्याज टमाटर डाल के अच्छे से गला ली, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। उससे पहले क्या करती, आलू डाल दी, जल्दी गलना ना आलू। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर मैं थोड़े से मसाले, जो भी मसाले थे, धनिया का पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर। अब उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची कट करके भी डाल दी। उसके बाद फिर बैगन डाल दी, अच्छे से इसको हिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूँगी, हो गया हमारा तैयार बैगन सालन। तो चलिए, मुझे भी आप लोग दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।